Hi and Assalamu alaikum dear friends and sons. This is Adil Azaz Ahmad. Once again आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं. Dear sons, today I am gonna to start or explain very important, very interesting, very amazing topic. Dear sons, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ किडनी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है. Dear sons, इस शॉर्ट लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ किडनी का स्ट्रक्चर, यूरिनरी सिस्टम और किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, निफ्रॉन का जो फंक्शन है और उसका जो स्ट्रक्चर है, और साथ साथ में जो है किडनी का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो बार बार एग्जाम में यानी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना है. डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि खूबसूरत सा, इंटरेस्टिंग सा, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक क्लियर करें तो हमारे साथ क्लास तक रहे. आई होप आप लोगों की स्टार्ट लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. व्हाट्स किडनी? किडनी क्या है? किडनी किस चीज को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर मैं किडनी की बात करूं, इंट्रोडक्शन में कि किडनी क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स किडनी इज अ वाइटल होम्योस्टैटिक ऑर्गन है. कौन सा? वाइटल होम्योस्टैटिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी का एक वाइटल होम्योस्टैटिक ऑर्गन है विच परफॉर्म नंबर ऑफ फंक्शन. एक फंक्शन नहीं है डियर स्टूडेंट्स. सबसे पहले किडनी एक वाइटल होम्योस्टैटिक ऑर्गन है. वाइटल होम्योस्टैटिक ऑर्गन का मतलब यह है कि वो ऑर्गन जो होम्योस्टेसिस में मदद कर रहे हैं उस ऑर्गन को होम्योस्टैटिक ऑर्गन कहते हैं. होम्योस्टेसिस का मतलब यह है कि मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना, इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं. और जो ऑर्गन होम्योस्टेसिस कर रहा है उस ऑर्गन को हम होम्योस्टैटिक ऑर्गन कहते हैं. तो किडनी एक होम्योस्टैटिक ऑर्गन है और ये नंबर ऑफ फंक्शन जो इसका अंजाम दे रहे हैं. मुख्तलिफ सी फंक्शन है इसकी, एक फंक्शन नहीं है. तो वो फंक्शन कौन कौन सी हैं, यही टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करते हैं. इसका नंबर एक फंक्शन ये है, नंबर वन फंक्शन ये है कि ये प्रोडक्शन कर रहा है. क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स करते हैं. हार्मोन्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं. कौन सा हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं? इसमें एक हार्मोन्स का नाम है रिनिन हार्मोन्स है. इस हार्मोन्स का फंक्शन क्या है? ये रेगुलेशन का काम करते हैं. रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं. ये काम किसका है? हार्मोन्स का है. हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करते हैं? किडनी कर रहा है. दूसरा हार्मोन्स जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है, उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स है. इस एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स का क्या काम है स्टूडेंट्स? ये स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करते हैं. यानी ये फ्लूइड जो है, किडनी जो है फ्लूइड को बैलेंस भी कर रहा है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर रहा है, जो है रेगुलेशन यानी रेड ब्लड सेल को भी रेगुलेट करते हैं. इसके साथ सेकेंडरी फंक्शन के साथ हमारा कोई काम नहीं. हम प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं जो आपको भी पता है, जो हमें भी पता है, जो बच्चों को भी पता है कि भाई किडनी का मेन काम ये है कि ये यूरिन बनाते हैं. तो प्राइमरी फंक्शन की बात हम करते हैं. प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, बहुत डिटेल से हम इसको डिस्कस करते हैं. प्राइमरी फंक्शन इसका है डिस्टर्स कि ये क्या करते हैं? यूरिन फॉर्मेट करते हैं. क्या करते हैं डिस्टर्स? यूरिन फॉर्मेशन करते हैं. यूरिन फॉर्मेशन करते हैं डिस्टर्स. अब यूरिन फॉर्मेशन जो है, जब किडनी यूरिन यानी यूरिन बनाते हैं तो कितने स्टेप से गुजरते हैं? 3 स्टेप से गुजरते हैं. वो पहला स्टेप जो है वो क्या है? वो पहला स्टेप ये है कि ये 3 स्टेप्स है. कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप से गुजरेगा. ये आप नोट करते रहे डिस्कस, आप देखते रहे, सुनते रहे, लिखते रहे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. यूरिन फॉर्मेशन का पहला 3 स्टेप्स जो है वो जब यूरिन बनाते हैं, नंबर 1 है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन.
वन। नंबर टू क्या है डियर स्टूडेंट्स? नंबर टू है ट्यूबुलर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तीसरे नंबर पे क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये तीन प्रोसेस से गुजर करके क्या बनता है? यूरिन बनता है। तो इसको हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि भाई यूरिन कहां से आते हैं, ब्लड क्यों प्यूरिफाई होगा। तो यूरिन फॉर्मेशन का मतलब यही है कि ब्लड को क्या करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना, साफ करना, प्यूरिफाइंग यानी ब्लड को क्लियर करना, क्लीन करना, साफ करना। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम के जरिए से समझाता हूं। देखो एक शहजादा है, शहजादा आपकी बात कर रहा हूं, यानी एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को मैं हमेशा शहजादा कहता हूं। तो एक शहजादा है, ये एक शहजादा है, ये अब आप ये सोचेंगे कि कैसे शहजादा है। ये सर्दियों का जो स्टूडेंट है वो है, ठीक है। सर्दियों और गर्मी में थोड़ा सा फर्क है। ये एक शहजादा है। आप सुनते रहे स्टूडेंट्स कि ये शहजादा जो है क्या करते हैं, फूड खाते हैं। ये मुंह है इसका, इस मुंह के जरिए से खुराक आते हैं, कोई भी चीज उसने खा लिया। अब फूड कहाँ जाएंगे मुंह में, वहां थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाते हैं, स्लाइवा के जरिए से, टीथ के जरिए से डाइजेस्ट हो जाते हैं। फिर ये फूड कहाँ जाएगा? फेरिंग्स, लेरिंग्स, फिर इसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्टमक में जो है एंजाइम्स भी हैं, वहां जो है थोड़ा सा एसिडिटी भी मौजूद है। तो उस खुराक को जो है और डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट के अंदर कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो एनस के जरिए से एक्सक्रेट हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन यहां क्वेश्चन बनता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक खुराक पहुंच गया, जो डाइजेस्टिव फूड है वो वहां पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, ब्लड की नालियां मौजूद है, खून की नालियां मौजूद है। वो क्या करते हैं? रीअब्सॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। वो डाइजेस्ट फूड जो है उसको उठाकर पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं, हर सेल तक पहुंच जाते हैं। खुराक पहुंच गया। अब खुराक हर सेल तक पहुंच, इस खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए, इस खुराक को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन कहां से आएगा? बिल्कुल आपको समझ आएगा कि हम नोस्ट्रिल के जरिए से इनहेलिंग करते हैं। इनहेलिंग किया तो ऑक्सीजन चला गया नोस्ट्रिल्स, नजल कैविटी, पेरिंग्स, फिर जाकर ये ट्रिकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स पहुंच जाते हैं, लंग्स, एल्वेलाई तक पहुंच गया ऑक्सीजन। अब उस एल्वेलाई के आसपास फिर ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, यानी ब्लड बहुत अहम काम कर रहा है। तो वो ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं? एल्वेलाई को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है। ये थोड़ा सा मैचिंग करें, आप सिर्फ सुनते रहे कि एक स्टूडेंट आपके सामने इस तरह प्रोसेस होगा, ये आपको भी बताया, लेकिन आप सुन रहे हैं। अब ये ऑक्सीजन जो है ये ब्लड ने एल्वेलाई से ले लिया, फिर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, फिर सर्कुलेट होकर अर्थ तक ब्लड ने ऑक्सीजन पहुंचाया। अब सेल को ऑक्सीजन भी पहुंच गया, ग्लूकोज भी पहुंच गया, खुराक भी पहुंच गया। अब यस टाइम जो है ऑक्सीजन और फूड मिलकर कुछ एंजाइम जो है वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, बहुत लेंथी प्रोसेस है। वहां से फिर क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जो है खुराक ब्रेकडाउन, ग्लूकोज ब्रेक हुआ, वहां से एटीपी बन गया, एनर्जी बन, जो सेल को रिक्वायर्ड था, जो जरूरत था वो मिल गया, और रह गया कार्बन डाइऑक्साइड। दोबारा ब्लड क्या करते हैं? वो उठाकर लंग्स के पास लाते हैं और लंग्स के जरिए से बाहर निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, रह गया। वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, कुछ वेस्ट बनता है। वो कहां सिक्रेट होगा? वो ब्लड से, खून ब्लड से उठा करके निकालते हैं, खून ब्लड को साफ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स ने निकाल दिया, तो वो नाइट्रोजनस बेस को निकालते हैं। कौन निकालते हैं? वो किडनी निकालते हैं। कौन निकालते हैं? वो किडनी जो है यूरिन फॉर्मेशन जो कर रहा है, वो यूरिन वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजनस बेसिस है, जो ब्लड से उठा करके निकाल, कितनी प्रोसेस है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड जो है ट्यूबुलर सिक्रेशन के जरिए से उसको क्या करते हैं? निकाल करके बॉडी से फेंक देते हैं। ये था ये प्रोसेस। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन सा चीज इस बंदे के अंदर किडनी के कैसे है, तो आपको पता है कि किडनी इस बंदे के अंदर यूरिनरी सिस्टम मौजूद है, यूरिनरी सिस्टम मौजूद है। अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज मौजूद है, मैं थोड़ा सिंपल बनाऊंगा। ये किस तरह नाली आया है? आर्टरी, एक नाली आया है यूरिनरी सिस्टम की। अगर मैं बात करूं, ये एक वेन, एक आर्टरी, या आया है, ये किडनी है, ठीक है। किडनी मौजूद है। अब देखिए आर्टरी जो है वो वेस्ट मिडल आर्टरी के अंदर है, वो आकर
इधर किडनी के अंदर जो है न्यूरॉन्स मौजूद हैं, उस न्यूरॉन्स एक किडनी के अंदर 1 मिलियन न्यूरॉन्स मौजूद हैं। वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इस ब्लड से नाइट्रोजनस बेस निकाल करके वो यूरेटर के जरिए से, दोनों किडनी से यूरेटर के जरिए से वो निकल जाते हैं। ये यूरेटर है, आकर किसके पास आएगा, इधर एक ट्यूब है इस तरह, ये इसमें आ जाएगा। ये यूरेटर है, ये किडनी है और ये यूरेटर है, यूरेटर। और यहाँ पे जो स्टोर होगा उसको क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। नोट करते रहे इसको, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो 0.74 लीटर जो है वो यूरिन स्टोर करता है। ये भी आप नोट करते हैं। देखिए ब्लड आया किडनी के अंदर, फिल्टर हुआ, साफ हुआ, दोबारा वेंस के जरिए से बाहर चले गए और ये वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, यूरेटर के अंदर, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, फिर यहाँ पे एक सुराख है जिसको यूरिथ्रा कहते हैं, यूरिथ्रा। इस यूरिथ्रा के जरिए से ये एक्सक्रीट हुआ, बाहर निकल गया। ये एक सिस्टम मौजूद है, यूरिनरी सिस्टम, जो वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं। हम बात करते हैं किडनी की, तो मैंने एक किडनी को क्या किया, अलग किया, निकाल दिया। ये है शहजादा का किडनी मौजूद है, इस शहजादा का किडनी मौजूद है। ये किडनी है इस बंदे का। आउटर सरफेस की बात करें, सुनते रहे, किडनी का वेट जो है, ये नोट करते रहे, वेट कितना है, 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स नोट करते रहे, लेंथ कितना है डिस्टेंस किडनी का, नॉर्मल किडनी का लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर। बात समझ आ रहा है। और इसका थिकनेस जो है, मोटाई जो है वो कितना है, थिकनेस जो है वो कितना है, वो 4 सेंटीमीटर है। बात समझ आ गई। ये किडनी है, ये किडनी से फिर जो है इस तरह ट्यूब निकला हुआ है बाहर, ये किडनी है। ये किडनी का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर इसका वेट है और थिकनेस जो है 4 सेंटीमीटर है। ये आउटर सरफेस है। थोड़ा सा क्रिएचर की बात करते हैं कि किडनी का शेप कैसे है, शेप कैसे है किडनी का, शेप कैसे है डिस्टेंस किडनी का, बीन शेप है, बीन शेप है। दूसरा चीज कलर कैसा है, कलर जो है ये रेडिश कलर है, रेडिश ब्राउन कलर है इसका। और इसका वेट कितना है डिस्टेंस, वाह 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 वाह, वेट कितना है इसका, 120 ग्राम है। और साथ साथ में इसका जो है ऊपर जो है आउटर सरफेस है वो कन्वेक्स है। आउटर सरफेस कैसे है, कन्वेक्स है और इनर सरफेस कॉन्केव है, कॉन्केव है। ठीक है। और डिस्टेंस एक और चीज बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक किडनी के अंदर कितने न्यूरॉन्स मौजूद है, कितना है, 1 मिलियन न्यूरॉन्स मौजूद है। कितने न्यूरॉन्स है, 1 मिलियन न्यूरॉन्स, 1 मिलियन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मौजूद है ईच किडनी, ईच किडनी, एक किडनी के अंदर। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन न्यूरॉन्स मौजूद है। और मैं बात करूंगा कि व्हाट इज न्यूरॉन, यार न्यूरॉन किस को कहते हैं। न्यूरॉन का जो है, न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सारा काम जो कर रहा है किडनी के अंदर वो न्यूरॉन्स कर रहा है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है डिस्टेंस। अब ये क्लियर हुआ। अब आते हैं डिस्टेंस, हम बात करते हैं कि इसका जो है एक दिन में किडनी कितना ब्लड फिल्टर करते हैं, 180 लीटर्स ब्लड जो है फिल्टर्ड होगा बाय किडनी पर डे। एक दिन में जो है, एक किडनी जो है, यानी किडनी जो है वो कितने लीटर्स, 180 लीटर्स जो है फिल्टर करते हैं। अब ये भी क्लियर हुआ। अब आते हैं डिस्टेंस इनर स्ट्रक्चर की तरफ। किडनी का इनर स्ट्रक्चर कैसे है, इधर हम लिखते हैं इनर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इनर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का जो है इनर स्ट्रक्चर कैसे है, इस शहजादे का किडनी है ये, ठीक है। इसका इनर स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि ऊपर सबसे पहले किडनी के ऊपर जो एक लेयर मौजूद है, एक प्लेट्स बना हुआ लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं।
कैप्सूल कहते हैं, गुड। दूसरा, किडनी के नीचे इस तरह लेयर मौजूद है, नोट करते रहे डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं, इस दरमियान लेयर को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। तो नंबर 1 कैप्सूल, नंबर 2 कॉर्टेक्स। अब इस कॉर्टेक्स के बाद जो है लेयर मौजूद है, इस तरह ब्लॉक्स मौजूद है। अगर आप किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह खाने मौजूद हैं किडनी के अंदर। ये इसको क्या कहते हैं? इसको पिरामिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये है पिरामिड। तीसरे नंबर पे क्या है? पिरामिड। अब इस पिरामिड के दरमियान इसी को क्या कहते हैं? इसको कॉलम कहते हैं। अब अगर आप रिनल का लफ्ज जहां पे भी आया, ये आप नोट करते रहे, रिनल जहां पे भी आया, रिनल किडनी से रिलेटेड होगा। तो रिनल कैप्सूल, रिनल कॉर्टेक्स, रिनल पिरामिड, रिनल कॉलम। रिनल कॉलम, रिनल का मतलब किडनी की बात हो रहा है, तो यहां पे जो है कॉलम मौजूद होगा, दरमियान इसी को कॉलम होगा। अब इस हर एक से एक छोटा छोटा ट्यूब निकला हुआ है, मेरिट से थोड़ा सा बनाओ, इस तरह ट्यूब निकला हुआ है, इससे भी एक ट्यूब निकला हुआ है, इस तरह ट्यूब आए हैं, इससे भी इस तरह ट्यूब निकले हुए हैं ना, इस तरह ट्यूब। इस ट्यूब को फिर क्या कहते हैं? ये ट्यूब जो है, देखिए ये इस ट्यूब को क्या कहते हैं? ये छोटे छोटे ट्यूब जो है, इस ट्यूब को कहते हैं माइनर कैलिक्स। नोट करते हैं, ये छोटे छोटे जो पिरामिड से निकला हुआ है उसको माइनर कैलिक्स कहते हैं, और जो बड़ा जो है, बड़ा ट्यूब है, उसको कहते हैं मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स है डिस्टेंस। और रह गया इसके अंदर पिरामिड कैप्सूल, और ये जो है यूरेटर है, यूरेटर। अब यहां से देखिए इस पिरामिड के अंदर क्या मौजूद है? निफ्रॉन्स मौजूद है, निफ्रॉन मौजूद है। और निफ्रॉन्स जो है, ये जो नाली दो ट्यूब आया है, आर्टरी है, वेन है, एक आर्टरी आया है, दूसरा जो है वेन, ये दो नाली आया है, ठीक है, किडनी के अंदर आया है अंदर की तरफ। ये आर्टरी जो है, इसके अंदर छोटे छोटे नालियां जो है पिरामिड्स में गए हैं, वहां फिल्टर हो जाते हैं, वहां निफ्रॉन्स मौजूद है जो फिल्टर करते हैं, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके फिर नाली से बाहर आ जाता है, इस तरह फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं। फिर ये जाकर किसके पास आएगा? ये आकर यूरेटर के पास, फिर यूरेटर से फिर किधर जाएगा? ये आकर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिनरी ब्लैडर से जो है वो यूरेटर के जरिए से ये जो है रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है। और इस एरिया को क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है, रीनल पेल्विस है। अब आते हैं इस पिरामिड को खोलते हैं और निफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। इस पिरामिड को खोलते हैं और निफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी को मैं साफ करता हूं, मैं निफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर नोट करना है इसको नोट करें। अब आते हैं डिस्टोर्स निफ्रॉन के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इसी को मैं साफ करूंगा। अगर कोई मसला है, कोई भी मुश्किल है, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये चीज क्या है। तो यहां पे मैं बात करता हूं। अब आते हैं एक पिरामिड, किडनी से क्या निकालता हूं? पिरामिड। ये खैर मैंने साफ के दोबारा फिर लिख लूंगा, सही है। अब आते हैं हेडियोसुल्स। एक पिरामिड निकाल, किडनी का एक पिरामिड निकाल दिया, उस किडनी से एक पिरामिड निकाल दिया, एक पिरामिड निकाल दिया, ये है। अब इस पिरामिड के अंदर क्या मौजूद है? निफ्रॉन मौजूद है। निफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। तो अब आते हैं फंक्शन, जो प्राइमरी फंक्शन है ग्लोमेरुलस और जो यूरिन फॉर्मेशन था वो निफ्रॉन ही करते हैं। तो निफ्रॉन के बारे में सारा काम निफ्रॉन फिल्टर करके फिर ट्यूब में आते हैं, फिर जाकर निकल जाते हैं। तो असल में निफ्रॉन जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसका स्ट्रक्चर कैसे है? तो निफ्रॉन का एक निफ्रॉन निकाल दिया, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। ये निफ्रॉन है, एक ये एक निफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। गौर से सुनते हैं।
पार्ट्स कितना है, ये न्यूरॉन एक न्यूरॉन निकाल दिया, ये पहला पार्ट है न्यूरॉन का, इसको कहते हैं वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल है, सुनते रहे। और इस एरिया को हम कहते हैं, इसको हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब कहते हैं। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड, प्रोक्सिमल का मतलब नियर टू वुमेन कैप्सूल। ये जो है डिसेंडिंग और ये सेंडिंग, इस एरिया को लूप ऑफ हेनरी कहते हैं। लूप ऑफ हेनरी है। और ये जो ट्यूब है, ये इस एरिया का जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसको हम सिंपल पी सी ट्यूब भी कहते हैं, इसको हम डी सी ट्यूब भी कहते हैं। और ये जो है, ये एरिया जो है, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। गौर से सुनिए, वुमेन कैप्सूल है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, पीसी ट्यूब है, डीसी ट्यूब है, कलेक्टिंग डक्ट है, लूप ऑफ इनली है। ये एक न्यूरॉन निकाल दिया, बढ़ा के थोड़ा सा जूम किया, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरह है। अब ये ब्लड कैसे फिल्टर होगा? ब्लड फिल्टर की तरफ आते हैं डिस्टेंस कि ब्लड जब फिल्टर होगा, यानी यूरिन जब फॉर्मेट होगा, तो उसके कितना स्टेप्स थे? कितने स्टेप्स थे? 3 स्टेप्स थे। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से थे? नंबर 1 था यूरिन फॉर्मेशन का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या था? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा क्या था? तीसरा जो था ट्यूबुलर सिक्रेशन था। यूरिन फॉर्मेशन का जो था, यूरिन फॉर्मेशन का 3 स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स थे। नंबर 1 था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 था ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा था ट्यूबुलर सिक्रेशन था। ये 3 मेन स्टेप्स थे। सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। देखिए, ब्लड आएगा, ये एक आर्टरी आया है, एक वेन है, एक बड़ा सा नाली आया है, ये कौन सा है? ये वेन है, इसका नाम रिनल वेन कहते हैं इसको, ठीक है। एक आर्टरी आया है, गौर से सुनो, आर्टरी आया है, ये आर्टरी है, ये कहां से आया है? देखिए, आया, फिर छोटी छोटी कैपिलरीज में कन्वर्ट हुआ, फिर हर पिरामिड तक पहुंच गया, फिर हर पिरामिड में अब नेफ्रॉन तक की नाली आया। कौन सा नाली? आर्टरी का नाली आया, ये छोटा सा नाली आया। किसके पास? वुमेन कैप्सूल के। इस छोटे से नाली को हम क्या कहते हैं? एपेरेंट आर्टेरियोल, एपेरेंट आर्टेरियोल्स, एपेरेंट आर्टेरियोल्स आया। ये एपेरेंट बाहर से आया है, किसके पास? नेफ्रॉन की, इसके पास। और ये आया इधर, इस तरह गुच्छा बनाया। किसने गुच्छा बनाया? इस नाली यानी ट्यूब ने। अब इस गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे बाहर से जो नाली आया है, उसमें प्रेशर ज्यादा है, डिस्टेंस प्रेशर ज्यादा है, और अंदर की तरफ जो है प्रेशर कम है, ठीक है। यानी जो बाहर चलाया था, यानी वो जो आ रहा है नाली, उसमें प्रेशर ज्यादा है। अंदर यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाते हैं, तो ये प्रेशर की वजह से, और यहाँ से इस ब्लड से जो है वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। वेस्ट मटेरियल निकल गया, वुमेन कैप्सूल की तरफ जाएगा, वुमेन कैप्सूल से फिर पीसी ट्यूब की तरफ, पीसी ट्यूब से डिसेंडिंग, फिर लूप ऑफ हेनरी एसेंडिंग, और फिर जो है कलेक्टिंग डक्ट से निकल जाते हैं। अब डिस्टेंस, ये जो नाली है, ये निकला हुआ है, इसको इपेरेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इपेरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, ठीक है, आर्टेरियोल। अब देखिए डिस्टेंस, ये था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट है, ग्लोमेरुलस है, वुमेन कैप्सूल है। अब थोड़ा सा स्टेप्स की तरफ आते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की तरफ आते हैं। पहला डायग्राम समझ आ गया? अब आते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन स्टेप 1।
यहां लिखता हूं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की तरफ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की तरफ आते हैं, पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की तरफ आते हैं। तो वो यहां पे होगा, ग्लोमेरुलस के अंदर ही होगा। तो मैं यहां से एक सिर्फ उसका ऊपर एरिया उठाता हूं। ये जो एरिया है ये बुमेन कैप्सूल है। बुमेन कैप्सूल में बाहर से जो आर्टरी आ रहा है, ये आर्टरी जो है, ये इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वो आकर इस तरह, ये बुमेन कैप्सूल है, बुमेन कैप्सूल, बुमेन कैप्सूल है। बुमेन कैप्सूल यहां से जो नालिया है उसको कहते हैं ए पेरेंट आर्टरियोल। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। आया इस जगह में, यहां पे मैंने कहा यहां ब्लड प्रेशर ज्यादा है, यहां से इसका जो बाहर निकल रहा है उस नाली का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हुआ, तो इसलिए यहां पे ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर की वजह से यहां इस ब्लड से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं, टिश्यूज बाहर निकल गया, किसके पास जाएगा? ये जाएगा बुमेन कैप्सूल। क्यों? क्योंकि बुमेन कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे सुराख है, उस सुराख में वो एंटर हो जाते हैं, फिर ये किस तरफ चले जाते हैं? ये ट्यूब की तरफ चले जाते हैं, इस ट्यूब की तरफ चले जाते हैं। फिर ट्यूब में आकर वो इस लूप ऑफ इंडी की तरफ और जो है कलेक्शन डक्ट की तरफ, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुआ। यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ये है कि बुमेन कैप्सूल के अंदर होगा। अब रीजन अगर कोई पूछे कि रीजन क्या है, इसका क्या रीजन था कि ये फिल्ट्रेशन हुआ, तो पहला रीजन ये है कि आई ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ। दूसरा फोर्स की वजह से हुआ कि यहां पे छोटे छोटे फोर्स इन बुमेन कैप्सूल। देखिए कभी कभार इस तरह होता है, एक बाहर से पाइप आ रहा है, पानी जो बड़ा पाइप है, अंदर से आप लगाकर एक छोटी सी पाइप में लगा देते हैं, तो लाजमी बात है या तो ये पाइप बढ़ जाएगा या तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब क्या है कि यहां से भी ब्लड प्रेशर, जो ब्लड आ रहा है, ये पेरेंट उसमें प्रेशर ज्यादा है, थोड़ा सा गुच्छा बना देते हैं, फिर निकलते हैं तो वहां पे थोड़ा सा उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसकी वजह से जो प्रेशर बढ़ गया, वेस्ट मटेरियल जो ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या हुआ? वाटर है, साल्ट है, ग्लूकोज है, यूरिया है, वो सारा सिक्रेट हुआ इस बुमेन के अंदर आया, फिर वो बुमेन से ट्यूब की तरफ जाएगा। तो इस फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं? इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब आते हैं ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो बात यह है कि जब प्रेशर पड़ता है तो इसमें वाटर भी या ब्लड से इस तरफ आ जाते हैं, ग्लूकोज भी आ जाते हैं, साल्ट भी आ जाता है, यूरिया भी आ जाते हैं, तो जो पायदान चीजें हैं वो भी इस फिल्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो दोबारा जो है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, ये ट्यूब जो है दोबारा उस पायदान यूजफुल चीजों को दोबारा रीअब्सॉर्ब करते हैं। तो वो कैसे रीअब्सॉर्ब करते हैं, चलिए वो देखते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप ये है, दूसरा स्टेप देशंस वो ये है कि यहां पे क्या होगा? दूसरे स्टेप में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा। दूसरे स्टेप जो है, स्टेप नंबर 2, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यानी रीअब्जॉर्प्शन, दोबारा जो यूजफुल चीजें हैं वो दोबारा क्या करते हैं? रीअब्सॉर्ब करते हैं, ये ट्यूब दोबारा रीअब्सॉर्ब करते हैं। तो यहां पे 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, रीअब्सॉर्ब जो फिल्ट्रेशन हुआ है, यहां पे वेस्ट मटेरियल आया है, वो दोबारा क्या करते हैं? ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन दोबारा क्या करते हैं? उसको रीअब्सॉर्ब करते हैं। कैसे? मैं इस ट्यूब को बनाता हूं, यहां पे ये प्रोसेस हुआ है। अब ये ट्यूब है, ये ट्यूब आया है, ये एक प्रोक्सिमल कलेक्टिव ट्यूब है, ये लूप ऑफ पेनली है, ये ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट है। गौर से सुनते रहे, आप लोग भी इसी तरह बनाए, कंसेप्ट क्लियर करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये ट्यूब है। अब इस ट्यूब में जो है, ये पीसी ट्यूब है, ये डीसी ट्यूब है। यहां से ये इसका डिसेंडिंग है, और ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ये क्या है?
ये सिंडिंग है, ये सिंडिंग है, ये आपने नोट करते रहना, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट मटेरियल जो फायदेमंद चीजें भी यहाँ ट्यूब में आया है, ठीक है, ये ट्यूब भर गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की वजह से ट्यूब भर गया। अब ये क्या करेगा, दोबारा रीअब्सॉर्ब करते हैं जो फायदेमंद चीजें हैं, जो वाटर है, जो ग्लूकोज है, जो खान का चीजें हैं, वो दोबारा रीअब्सॉर्ब करते हैं ये ट्यूब। वो कैसे रीअब्सॉर्ब करते हैं, यहाँ पे ये जो नाली निकला हुआ है, ये जो नाली निकला हुआ है, ये नहीं है, ये जो एपेरेंट आर्टियोल है, वो दोबारा आकर इस ट्यूब के ऊपर इस तरह हुआ है, इस तरह हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं वेजा रिक्टा, वेजा रिक्टा, ये आपने दिमाग में रखना है, रिक्टा। ये दोबारा ये ट्यूब जो है दोबारा उस ये जो ब्लड नाली है कैपिलरी से, वो दोबारा ट्यूब से जो है यूजफुल चीजें ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पीसी ट्यूब है यानी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब है, यहाँ पे क्या चीज अलाउ टू रीअब्सॉर्ब क्या चीज, ग्लूकोज। नोट कर लो कि ये जो ट्यूब है, ये एरिया जो है वो क्या रीअब्सॉर्ब करते हैं, यहाँ पे जो नाली आया है इस एरिया में, ये ट्यूब इस एरिया से क्या एब्सॉर्ब करते हैं, ग्लूकोज एब्सॉर्ब करते हैं। डिसेंडिंग का जो एरिया है, डिसेंडिंग एरिया है, ये नोट करें, डिसेंडिंग का जो एरिया है, या अलाउ टू रीअब्सॉर्ब क्या चीज, H2O, वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं। और एसेंडिंग जो एरिया है, एसेंडिंग में क्या एब्सॉर्ब होगा, साल्ट एब्सॉर्ब होगा। और यहाँ पे डीसीटी ट्यूब जो है वहां पे दोबारा वाटर एब्सॉर्ब होगा। तो दोबारा यूजफुल चीजें, ग्लूकोज भी एब्सॉर्ब हुआ, रीअब्सॉर्ब हुआ, वाटर भी रीअब्सॉर्ब हुआ, साल्ट भी रीअब्सॉर्ब हुआ। तो इसको क्या कहते हैं, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, फिर दूसरा जो है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन हुआ। अब तीसरे नंबर पे जो है ट्यूबुलर सिक्रेशन है। ट्यूबुलर सिक्रेशन कि क्या चीज सिक्रेट करते हैं, जैसे ट्यूब में क्या चीज सिक्रेट होगा। तीसरे नंबर पे है ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन हुआ। अब इस ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होगा, क्रिएटिनिन एंड यूरिया जो है सिक्रेट होगा, सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू ट्यूब्स में जो है क्रिएटिनिन और यूरिया जो है सिक्रेट हो जाते हैं ब्लड से। और इसका काम क्या है, पीएच को मेंटेन करने के लिए, जो है ये क्रिएटिनिन और यूरिया सिक्रेट हो जाते हैं ट्यूब्स के अंदर, ताकि पीएच, ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन हो जाता है। और असल में ब्लड का जो पीएच है वो कितना है, वो है 7.4 पीएच है इसका, सही है, ये इसका पीएच है रेसुस। तो इसको मेंटेन करने के लिए अब आते हैं, ठीक है, ये सारा प्रोसेस हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या हुआ, फिर दोबारा जो है ये वैसा रेक्टा जो है दोबारा रीअब्सॉर्प्शन किया, इसको ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। सारी चीजें रीअब्सॉर्ब हुआ, जो बिल्कुल यूरिया है वो यूरिया क्या हुआ, एक्सक्रीट हुआ, यूरिया इधर एक्सक्रीट हुआ, निकल गया। अब ये यूरिया हर पिरामिड से निकलते हैं, किडनी का सब्जेक्ट मैंने निकाल दिया साफ किया, तो वो हर पिरामिड से यूरिया निकलते हैं, फिर माइनर कैलिक्स में जाते हैं, फिर मेजर कैलिक्स, फिर यूरेट्रा के यानी किडनी से निकल करके यूरेट्रा, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर चले जाते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि इस यूरिया के अंदर क्या है, तो डेसुस यूरिया का जो कंपोजिशन है वो 95% उसके अंदर वाटर मौजूद है, वहां पे साल्ट भी है, वहां पे पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है। तो लेकिन वाटर का मिकदार कितना है, 95% यूरिया के अंदर वाटर मौजूद है। तो डिस्टेंस बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक था। इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि किडनी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, नेफ्रॉन, और उसका जो फंक्शन है, 3 मेन फंक्शन है कि जो है यूरिन फॉर्मेशन, असल में आप लोगों का टॉपिक है कि यूरिन फॉर्मेशन जो होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के जरिए से, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होगा, वुमेन कैप्सूल के अंदर, और ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन दोबारा वैसा रेक्टा जो है दोबारा रीअब्सॉर्ब करते हैं इसमें चीजों को। और लास्ट में ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है, कुछ सिक्रेशन होगा ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन रहे।
तो इस ट्यूब से जो है कुछ क्रिएटिनिन और कुछ यूरिन जो है ब्लड में सिक्रेट हो जाते हैं ताकि ब्लड का पीएच मेंटेन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी खास दुआ में अदिल एजाज अहमद को हमेशा याद रखें। और दूसरा चीज ये है कि जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रहा है, जो भी कंफ्यूजन है, सिर्फ टॉपिक के रिलेटेड नहीं, जहां से भी आप लोगों को कंफ्यूजन है तो लाजमी मेरे साथ जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।